तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होता है वो किस पार्ट होता है, वो डीएनए का पार्ट होता है। और डीएनए का वो पोर्शन है जो किसमें पार्टिसिपेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन में, मतलब आरएनए की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसके टोटल 3 रीजंस होते हैं। कौन कौन से? प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, और बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में कौन होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है। ठीक है। प्रमोटर वो रीजन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। टर्मिनेटर वो रीजन होता है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? स्टॉप होती है। और आरएनए का फॉर्मेशन मतलब उसको बनाना है, उसको ट्रांसक्राइब करना है, मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन को आरएनए में चेंज करना है, वो किसका पार्ट होता है? वो होता है स्ट्रक्चरल जीन का। फिर मैंने आपको कहा कि जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन पे होती है, और 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ मैम होती है। डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट लेनी है? यहाँ पे क्या है ना वासु, जो हमारे पास, अभी मैं बताऊंगी उसको भी, आप थोड़ा वेट करो। ये तो यहाँ पे ना जस्ट ओनली इन्होंने ये बताया गया है कि हाँ, कोडिंग स्ट्रैंड हाँ के रिस्पेक्ट में हमें लेना होता है सब कुछ। कोई ना, बताती हूँ अभी, आप इसको वेट करो। क्योंकि मैम कोडिंग स्टैंड तो हम मतलब कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, कोई भी ले सकते हैं? कैसे? नहीं मैम, मतलब ऐसे डीएनए को रिवर्स भी तो करके दे सकते हैं, फिर ये लेफ्ट टू राइट वाला फंडा तो चलेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी बताऊंगी बताऊंगी, रुको रुको, वेट करो, वही कह रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बताती हूँ सारी चीजों को। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे क्या कहा कि हमारे पास जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ मूव करता है, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो मूव करता है हमारे पास आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ। और जो स्ट्रैंड यहाँ पर आरएनए बनाता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो स्ट्रैंड यहाँ पे आरएनए नहीं बनाता, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। नाम कोडिंग है, लेकिन ये यहाँ पे किसी को भी कोड नहीं कर रहा है, ध्यान रखना इसके बारे में। और हमने कहा था यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना है, उसकी इलोंगेशन करवानी है, और उसको स्टॉप करना है। ओनली वन ही एंजाइम करता है, और एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज का दूसरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है डीएनए के ऊपर, डिपेंड होता है आरएनए की फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस मैम आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है, लिख लीजिए यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये इसका दूसरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है दूसरा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब इसका ऐसा नाम क्यों है? ये आरएनए पॉलीमरेज किसके ऊपर काम कर रहा है? डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर ही तो काम कर रहा है, तभी ये आरएनए को बना पा रहा है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के ऊपर डिपेंड है अपनी एक्टिविटी के लिए, इसीलिए इस आरएनए पॉलीमरेज को हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जैसे हमने कल डीएनए पॉलीमरेज किया था, तो हमने कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज भी डीएनए के ऊपर डिपेंड था अपनी एक्टिविटी के लिए। उसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए के ऊपर ही डिपेंड है, इसीलिए इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। समझ आया कि नहीं आया? नहीं चला पता? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास हमने कल बात की थी कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम होता है, ये रेप्लिकेशन ओनली वन डायरेक्शन में करवा सकता है, ओनली वन डायरेक्शन में करवा सकता है, और वो डायरेक्शन कौन सी है? 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। तो ये हमने बात की थी। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जो ये आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है,
ये भी ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन ही डायरेक्शन में करवा सकता है, और वो वन डायरेक्शन क्या है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। हमेशा ट्रांसक्रिप्शन भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगी। इसीलिए अगर ट्रांसक्रिप्शन अगर हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके अपोजिट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही होगी ना। फिर बताइए, यही पोलैरिटी होगी, और उस स्ट्रैंड को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में स्टोर होती है, वो वहां पे किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है, यहाँ पे आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको मुझे और बतानी है, उसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनना। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है डीएनए का, वही यूज होता है आरएनए के सिंथेसिस में। और प्लीज इसको बार बार नोट कर लो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, प्लीज नोट कर लीजिए। अब हमारे पास जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, इसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। नोट कर लीजिए क्या मैंने कहा, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड तो आरएनए की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन जो कोडिंग स्ट्रैंड है, ये आरएनए की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, दूसरा वाला स्ट्रैंड। तो ध्यान रखना कि दूसरा स्ट्रैंड है जो आरएनए के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। और इसकी ओरिएंटेशन कहाँ की तरफ होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। तो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 टू 3, मतलब ओरिएंटेशन, और उसकी टेम्पलेट की है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। अब यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको बतानी है, उनको प्लीज आप ध्यान से सुनना। एक मिनट, उसके लिए वाइट पेपर वो करती हूँ। अब यहाँ पर प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है, ये सब कुछ हमारे पास, इसको डिसाइड करने वाला कौन होता है, इसको डिसाइड करता है हमारा आपका कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड जब भी हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे ना किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को मतलब स्टडी करने के लिए, तो हमेशा हम कोडिंग स्ट्रैंड का ही रेफरेंस लेंगे। जैसे चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे, चलो यहाँ पे दो दो चीजें ले लेते हैं, बार बार फिर हमें वो नहीं करना पड़ेगा। एक और ले लेते हैं, ये छोटा हो जाएगा, चलो इसको रहने दो भी। इसके बाद मैम वैसे टेम्पलेट से भी तो ले सकते हैं, जहाँ पे भी 3 प्राइम होगा वहां पे प्रमोटिंग होगा, और जहाँ 5 प्राइम होगा वहां पे एंडिंग होगा। नहीं ले सकते, आपको भी पता चल जाएगा। चलो यहाँ पर भी आई गया। चलो हमने यहाँ पे काफी सारी चीजें ले ली हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको। अब प्लीज ध्यान देना, अभी मैं यहाँ पे ओनली कोडिंग स्टैंड ही लिखूंगी हर जगह। ये वाला कोडिंग स्टैंड है, ठीक है। और ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। यहाँ पे इस केस में ये ऊपर वाला इसका कोडिंग स्टैंड है, ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। यहाँ पर भी ऊपर ही ले लेते हैं कोडिंग स्टैंड, ये वाला कोडिंग स्टैंड है ऊपर वाला, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने यहाँ पे कोडिंग स्टैंड लिख लिया है, तो कोडिंग स्टैंड के अपोजिट वाला टेम्पलेट ही होगा ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, सारे टेम्पलेट होने वाले हैं। ये वाला नीचे वाला ये टेम्पलेट हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिटी है, ये टेम्पलेट हो गया। अभी बॉक्स देखिए मैंने क्या बनाया है, अगर टेम्पलेट अगर ये 5 है, ये 3 होगा,
ये 5 होगा, अगर 3 ये 5 होगा और ये 3 होगा, और अगर ये 3 तो 5 होगा। ठीक है, सारी डायरेक्शन हमने दे दी है। अब कोडिंग स्ट्रैंड का, अब ध्यान सुनना, अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम है वहां पर हमेशा ही प्रमोटर प्रेजेंट होगा। जो मैंने ये बॉक्स बनाया है ना यहाँ पे, तो प्रमोटर, ये प्रमोटर है, प्रमोटर हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा? कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम के पास। और जो हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड का जो 3 प्राइम होगा वहां पर हमेशा ही टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा। तो ये प्रमोटर और टर्मिनेटर की लोकेशन यहाँ पे डिसाइड करने वाला कौन है? कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी, उसकी ओरिएंटेशन। अब जैसे आप यहाँ पे नीचे वाला देखो, ये कोडिंग स्ट्रैंड का देखो, ये 3 प्राइम है और इसका 5 प्राइम है। तो इस केस में ये पहला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था, ये सेकंड वाला है। तो सेकंड वाले में ये वाला इधर राइट साइड में प्रमोटर है, और इस कोडिंग स्ट्रैंड का ये 3 प्राइम है, यहाँ पर टर्मिनेटर है। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? अब ये वाला डायग्राम देख लो, कोडिंग स्ट्रैंड का ये 5 प्राइम है, ये प्रमोटर है, और कोडिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम ये इसका टर्मिनेटर है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को नहीं हमें देखना है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है वहां पे कि जो आप बाय कन्वेंशन आप यूज करोगे, आप कोडिंग स्ट्रैंड को देखोगे, उसकी ओरिएंटेशन देखोगे वहां पे। मैम लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करो मैम, टेम्पलेट स्टैंड के जहाँ पे भी 3 प्राइम है वहीं पे प्रमोटर है, कोई भी केस चेंज नहीं कर रहा उसे। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, कोडिंग स्ट्रैंड का अगर 5 प्राइम उसके अपोजिट में 3 ही होगा। मैम इसलिए मैं कह रहा था कि ऐसे तो टेम्पलेट से भी देख सकते हैं। लेकिन फिर वो चीज ठीक नहीं है ना, वो तो ठीक है, वो ये हो गया कि ऑब्वियस रीजन। लेकिन हमेशा पोलैरिटी हम कोडिंग स्ट्रैंड की रिस्पेक्ट से देखते हैं, टेम्पलेट की उससे नहीं देखते हम। मैम रीजन क्या उसका? रीजन इसका यही है कि हमारे पास कुछ क्या होते हैं कि कुछ, मतलब आपकी कुछ बेसिस होते हैं, कुछ रिच होते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊं, जो प्रमोटर रीजन होता है कि वो आपका टाटा रिच होता है, या जैसे टीए रिच होता है, तो वो कोडिंग स्टैंड से ही आपका पता चलता है, हमारे पास टेम्पलेट से नहीं पता चलता है। तो हम यहाँ पे जो पोलैरिटी चेक करते हैं, मतलब जो ये देखते हैं ये प्रमोटर कहाँ पे होगा, टर्मिनेटर कहाँ पे होगा, वो कोडिंग स्टैंड के उसमें देखेंगे हम, टेम्पलेट का यूज नहीं करते हैं। कोडिंग स्टैंड को ही हमें रेफरेंस पॉइंट लेना है अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करना है। हम यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड को रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे, किसको लेंगे? कोडिंग स्टैंड को लेंगे। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? यस मैम। तो यहाँ पे आगे कुछ लिखवा रही हूँ, प्लीज इसको भी अभी भी अपनी कॉपी में नोट करना। ठीक है, 1 मिनट। आपको समझ आ गया मैंने क्या कहा? असीम, तो आपको समझ आया? मैम सीन तक क्लास में नहीं है। अच्छा, उनका डिस्कनेक्ट हो गया होगा फिर। ओके, चलो फिर वासु, फिर आप नोट कर लो। तो यहाँ पे वासु आप नोट कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए स्ट्रैंड, उसके बाद यहाँ पे लिखिए ओरिएंटेशन, और लास्ट में लिखिए फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पे नोट कीजिए टेम्पलेट स्टैंड। तो टेम्पलेट स्टैंड की ओरिएंटेशन क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। काफी बार कर चुके टेम्पलेट स्टैंड की ओरिएंटेशन क्या है? 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ है। और हमारा दूसरा स्टैंड कौन सा? कोडिंग स्टैंड। क्या हो रहा है ये? कोडिंग स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
अब फंक्शन क्या है टेम्पलेट स्ट्रैंड का? टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए की फॉर्मेशन में टेम्पलेट स्ट्रैंड ही पार्टिसिपेट करता है। और कोडिंग स्ट्रैंड का काम क्या है? ओनली एक्ट एज reference point for defining the transcription unit, for defining the transcription unit। समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है जी, ध्यान रखना, तो कोडिंग स्ट्रैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, किसी को भी कोड नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो अब आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे ये तो भी हमने कर लिया, ये सारा पैराग्राफ वही है जो अभी अभी हम यहाँ पे काफी देर से रीड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। हाँ, अब एक मिनट, चलो इसको करने से पहले आप पीछे वाला भी देख लो। यहाँ पे भी देखो, देखो ये कोडिंग स्ट्रैंड का देखो, एक सॉरी क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसका 5 प्राइम देखिए, इसके 5 प्राइम पे ही देखो ये प्रमोटर प्रेजेंट है, और कोडिंग स्ट्रैंड की 3 प्राइम पे टर्मिनेटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, देयर इज अ कन्वेंशन in defining two strand of DNA in the structural gene of a transcription unit. Since the two strand की क्या है, अपोजिट पोलैरिटी है, तो ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है also catalyze the polymerization only in one direction, that is 5 prime to 3 prime। ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है ये भी पॉलीमराइजेशन ओनली वन ही डायरेक्शन में करता है, और डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। द स्ट्रैंड दैट हैज पोलैरिटी, तो उसकी दूसरी वाली की पोलैरिटी क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है 3 to 5 ही होगी, जो हमारे पास टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसकी पोलैरिटी होगी 5 to 3। अब इसके पास क्या होगा? सीक्वेंस सेम होगा आरएनए की तरह ही। कोडिंग स्ट्रैंड के पास सारी इंफॉर्मेशन वो है जो आरएनए के पास है, बस एक जगह फर्क होगा। कोडिंग स्ट्रैंड में जहां जहां थाइमिन होगा ना, आरएनए में वहां वहां यूरासिल होगा, is displaced during the transcription। तो strangely this strand which does not code for anything उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ध्यान रखना, कोडिंग स्ट्रैंड किसी को भी कोड नहीं करता है। अब एनसीईआरटी में देखिए कि यहाँ पे ये एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हो, एनसीईआरटी ओपन करोगे आपको ये मिल जाएगा, वहां पे सीक्वेंस वहां पे दिया है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने साफ साफ काफी अच्छे शब्दों में लिखा है कि जितने भी रेफरेंस पॉइंट है, जब आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन कर रहे हो तो हम किसके थ्रू बनाएंगे? कोडिंग स्ट्रैंड के थ्रू बनाएंगे। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए जरा सा इसको देखिए, यहाँ पे एक हमारा देखिए यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है, और यहाँ पे दूसरा आप देखिए कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड सॉरी, तो आप इधर टेम्पलेट स्ट्रैंड भी देख सकते हो, ये हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछ रही, कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसफर अबाउट द डीएनए। अब देखो, अगर हम इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से अगर हम कोडिंग बनाना चाहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ना वहीं पे नोट कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसको इस तरीके से करते हैं। वासु आप भी इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। एनसीईआरटी में जो ये वाला एग्जांपल दिया गया है ना, इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए। मैम अगर टेम्पलेट से बनाना तो पहले कोडिंग लिखना पड़ेगा और फिर उसका जहां जहां पे टी है वहां यूरासिल कर देंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड बनाते हैं। देखो कोडिंग स्ट्रैंड में क्या है, यहाँ पे लिखो, ये एनसीईआरटी है, अगर आपके पास एनसीईआरटी तो आप उसको ओपन कर सकते हो। कोडिंग स्ट्रैंड है, देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पे 5 प्राइम है, वहां पे है टीएसी, टीएसी जी टी ए
CGT, CGT, TACG, 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 ये लिखा है ना, TACG, 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 हाँ ये लिखा है TACG। मैम 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो टेम्पलेट नहीं होगा? TACG क्या क्या? अभी भी आपने क्या देखा पीछे, यहाँ पे देखना वासु। ठीक है मैम। कोडिंग स्ट्रेंथ पे क्या है, कितनी बार लिखा है इन्होंने TACG? 5 to 3। 1 2 3 4 5 6 टाइम लिखा है, 1 2 3 4 5, एक बार और आएगा TACG। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहां पे ना ये सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। कोडिंग स्ट्रेंथ पे इंफॉर्मेशन दी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका कोडिंग स्ट्रेंथ ये है तो इसका टेम्पलेट स्ट्रेंथ के पास क्या इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे टेम्पलेट बना लो आप। पहली बात तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लो। यहाँ पे क्या होगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ए होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टी होगा, सी का जी होगा, जी का सी होगा, टी का ए होगा, देन ए का टी होगा, सी का जी होगा, जी का सी होगा, मतलब ATGC आएगा, ATGC, 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 कितने टाइम आ गया, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम ATGC, ये आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने ना बस TACG को ही बार बार रिपीट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ऊपर भी वही आने वाला है। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है कि आप यहाँ से अब हमें क्या बताइए, आप हमें आरएनए का सीक्वेंस बताइए कि ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट है, दूसरा कोडिंग है। आप हमें आरएनए की इंफॉर्मेशन बताइए, यहाँ से जो अबव से वो मैम है। कोडिंग का थाइमिन को यूरासिल कर दो बस। बिल्कुल वही तो कह रही हूँ, कुछ करना ही नहीं, देखो जहां जहां पर टी है, 5 जगह टी है, यहाँ पर, ठीक है, उसको बस आप ओनली यू से रिप्लेस कर दो, सारी इंफॉर्मेशन वही रहने वाली है, कहाँ पर, आरएनए में। अगर आप इसका करके देखोगे ना तब भी यही आने वाला है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अगर आप ओपन करके देखोगे वहां पे यही चीज दी गई है, ये समझ आ गया आपको? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम अबाउट डीएनए, तो आंसर यही वाला है 5 से 3 की तरफ। तो प्लीज इसका ध्यान रखना, डायरेक्शन जरूर ध्यान देना कि एमआरएनए जो बनेगा वो 5 से 3 की तरफ ही बन रहा है, ठीक है। तो प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, उसके बीच में आता है ना फ्लैंक, मतलब का मतलब होता है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में कौन है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता है, उसके साइड में, प्रमोटर के साइड में और टर्मिनेटर के साइड में कौन प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता है। समझ आ गया आपको इतना इतना पोर्शन? इतनी बातें समझ में आ गई है असीमता और वासु? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और दी गई है, ऐसे मुझे लगता नहीं आज हम कोई भी यहाँ पे कर पाएंगे ट्रांसक्रिप्शन, आज तो उन्हीं सारे बेसिक्स ही क्लियर हो पाएंगे। तो चलो देखते हैं, आगे देखिए प्रमोटर एंड टर्मिनेटर के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे और बताया गया है कि प्रमोटर किसको बोलते हैं, टर्मिनेटर किसको बोलते हैं, इसका काम क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ, इससे आपको काफी अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। ये ना यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्शन दिखाई गई है यूकैरियोट, सॉरी प्रोकैरियोट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर दिखाई गई है। तो यहाँ पे जस्ट आप ओनली इस डायग्राम को देखिए, उससे ही आपको वो समझ आ जाएगा वहां पे क्या क्या चीजें बोली गई है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रमोटर है, ये इन्होंने स्पेशल हाईलाइट किया है, देखो ये कौन सा कलर है, येलो कलर। और यहाँ पर एक हमारे पास 5 प्राइम से 1 से 3 की तरफ मूव कर रहा है, तो दूसरा मूव करेगा 3 to 5। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये भी आपको अच्छी खासा नजर आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले जहाँ पे इसको प्रमोटर बोला गया है,
आरएनए पॉलीमरेज आता है, आरएनए पॉलीमरेज आया और ये प्रमोटर पर आकर इसको बाइंड होना है, लेकिन इसके लिए कुछ हमें ना और फैक्टर भी चाहिए होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज अकेला नहीं आता, वो एक सिग्मा फैक्टर को लेकर आता है। सिग्मा फैक्टर क्या होता है? इनिशिएटिंग फैक्टर होता है। तो ये आता है और इस प्रमोटर रीजन पर आकर बाइंड हो जाता है। जैसे ही प्रमोटर रीजन पर आकर बाइंड होता है तो इनिशिएशन क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। इसकी ट्रांसक्रिप्शन की। इनिशिएशन का मतलब क्या है कि ये आपका ओपन होना शुरू हो जाता है, अनबाइंड। तो प्लीज इसको ना अपने माइंड में अच्छी तरीके से बिठा लो इस बात को, कि जब रेप्लिकेशन हो रही होती है उस टाइम पे इन दोनों स्ट्रैंड को ओपन करने का काम करता है हेलिकेज नाम का एंजाइम। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज ही इसको अनवाइंड करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो इनिशिएशन का मतलब है कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना, यहाँ पे दो स्ट्रैंड को अनवाइंड करना, ये आरएनए पॉलीमरेज ही करता है। उसके बाद देखिए आरएनए पॉलीमरेज देखो यहाँ पे बाइंड हुआ, इसको अनवाइंड कर दिया, ये आप देख सकते हो। अब इसके बाद देखो ये आगे की तरफ जा रही नजर आ रहा है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। और कैसे कैसे मूव करेगा? ये मूव करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ। उसको बोलते हैं इलोंगेशन। जो स्ट्रक्चरल जीन वाला ही पार्ट ट्रांसक्राइब होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आरएनए बनना देखो शुरू हो गया है। तो यहाँ पे इलोंगेशन करवाने वाला भी आरएनए पॉलीमरेज ही है। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे इन्होंने ग्रीन कलर से टर्मिनेटर को दिखाया है। ये दिख रहा है आपको? ग्रीन कलर यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया गया है। तो जब ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पर आकर पहुंच जाता है ना, तो टर्मिनेटर पे क्या होता है कि हमारे पास रो फैक्टर होता है। रो फैक्टर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग फैक्टर। जैसे सिग्मा फैक्टर इनिशिएटिंग था ना, उस तरीके से रो फैक्टर यहाँ पे टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही टर्मिनेटर पर पहुंचा, तो यहाँ पे क्या होता है? ये देखिए, ये बाहर आ गया आरएनए जो पहले अंदर था। यहाँ पे मतलब ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो गई। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्रमोटर का काम है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाना, टर्मिनेटर का काम है उसको स्टॉप करवाना, और ये बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट है उसका काम है आरएनए की फॉर्मेशन करवाना। लेकिन ये तीनों काम कौन कर रहा है? ओनली सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही कर रहा है। लेकिन सारे काम अगर हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो अलग अलग सारे बंदे कर रहे थे, बट यहाँ पर ओनली वन ही आरएनए पॉलीमरेज सारे काम करता है। और इसको भी याद कर लो, इसे आगे तो करना ही है, इससे आपको समझ आ गया होगा। बस इतना से ही होता है ट्रांसक्रिप्शन आपका ई कोलाई के अंदर, कि इनिशिएशन वहां पे कौन करवाता है? सिग्मा फैक्टर, और वहां पे टर्मिनेशन करवाता है रो फैक्टर। ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप्स वगैरह तो चलो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ इसके बारे में, जो ये यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर को टर्मिनेटर को थोड़ा सा और डिफाइन किया गया है, इसको देख लो आप। तो यहाँ पे देखिए वो क्या बोला कि प्रमोटर कहाँ पे होगा, कहाँ पे इसकी लोकेशन होगी। अब देखिए क्या बोला है, टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ द अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पे भी देखिए क्या बोला गया है, रेफरेंस किसके वे में बनाना है? रिस्पेक्ट टू पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। अब हमारे पास जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा उसका 5 प्राइम, इसको हम ना अपस्ट्रीम बोल रहे हैं। तो प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट होगा? अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चरल जीन की। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस। होता क्या है ये? डीएनए का सीक्वेंस ही तो होता है, ये तो मैंने आपको बताया था। जो भी आपने पूछा था मुझसे क्वेश्चन कि हम कैसे वो, कि कैसे आप बोल सकते हो कि नहीं कोडिंग पे होगा, टेम्पलेट पे क्यों नहीं होगा पोलैरिटी। तो मैंने कहा था कि वहां पे कुछ डीएनए का सीक्वेंस होता है जो उसको यूनिक बनाता है। तो प्रमोटर के पास क्या होता है? डीएनए का सीक्वेंस होता है जो क्या प्रोवाइड करता है? बाइंडिंग साइट। किसके लिए? फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट also define the template and the coding strand। तो यहाँ पे प्रमोटर क्या करवा रहा है? यहाँ पे ये टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को भी डिफाइन कर रहा है, लेकिन प्रमोटर की लोकेशन को डिसाइड करेगा कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे भी वो बोला गया कि बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद द टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स्ड। वो आपकी रिवर्स हो जाएगी। समझ आ रही है ना कोई सारी बातें? जैसे भी हमने वहां पे करके देखा था, हमने वहां पे उन्हें डायरेक्शन चेंज की, यस मैम। तो प्रमोटर एंड आपके टर्मिनेटर भी क्या हो गए? स्विच हो गए, उनकी रिवर्स होगी। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर कोई सोचे ना कि नहीं नहीं प्रमोटर तो पहले पक्का आगे ही आएगा और टर्मिनेटर बाद में आएगा,
वहां पे कहाँ पे कौन सा कोडिंग है, कौन सा टेम्पलेट है, वो डिसाइड करेगा कि प्रमोटर राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा। ठीक है। लास्ट में है टर्मिनेटर, तो टर्मिनेटर कहाँ पे लोकेट होगा, 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, तो उसकी वो लोअर वाली साइड पे होगा। एंड इट डिफाइंस द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके अलावा जो ये लास्ट लाइन है ना, ये आपको बाद में जाके समझ में आएगी, पर जस्ट उन्हें रीड कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, इसके अलावा कुछ मतलब प्रमोटर और टर्मिनेटर के अलावा कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं जो प्रेजेंट हो सकते हैं अपस्ट्रीम के ऊपर भी और डाउनस्ट्रीम के पास भी, फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर रीजन। इसका मीनिंग क्या है ये आपको आगे जाके समझ आएगा जब मैं आपको लैक ऑपरेंट करवाऊंगी। ठीक है। अब इसके अलावा ये भी कर, ठीक है। अब जीन सिस्टोन, मोनोसिस्टोन, पॉलीसिस्टोन भी कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि अभी आपका ना 8 मिनट्स का वो रह गया, फिर ये बंद हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे अब ये सिस्टोन भी कर लेते हैं। आपके 2 टाइप के होते हैं, मोनोसिस्टोन, पॉलीसिस्टोन। तो देखिए जीन की अगर हम बात करते हैं, जीन क्या होती है, सबको पता है फंक्शनल यूनिट होता है इनहेरिटेंस का। आगे क्या चीज ट्रांसफर होनी है नेक्स्ट जनरेशन में, जीन ही डिसाइड करती है उसके पास क्या क्या सीक्वेंस है। तो देर इज नो एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी होता है नो डाउट, कोई हमें डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि जीन्स कहाँ पे लोकेट होती है ऑन द डीएनए। किसी को डाउट है इसमें, सबको क्लियर है ना, कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है कि जीन्स डीएनए का पार्ट होती है। So it is difficult to literally defining a gene in term of DNA sequence. Actually जीन को ना डिफाइन करने के लिए मतलब कई की जगह ना इसको अलग अलग लिखा होता है कि जीन ये है, जीन ये है। तो जीन की डेफिनेशन जो होती रहती है थोड़ी बहुत वो चेंज होती रहती है, मतलब वो डिपेंड करता है मैकेनिज्म के ऊपर। मतलब जैसे हेरिडिटी में अलग थी जीन की डेफिनेशन। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पे लेकिन अगर हम बात करें तो इतना तो हमें पता ही कि जीन डीएनए का पार्ट होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो डीएनए का सीक्वेंस जो है देखिए, वो कोड करता है टीआरएनए को, आरआरएनए मॉलिक्यूल को, ऑल्सो डिफाइनिंग अ जीन। अब इसका मतलब क्या है, ये भी हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आरएनए के ना 3 टाइप होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। तो ये जो तीनों टाइप के आरएनए है ना, डीएनए ही तो कोड करता है इनको। डीएनए का सीक्वेंस ही है जो तीनों टाइप के आरएनए बना रहा है। तो ये कह रहे हैं कि उसको भी तो जीन ही बोलते हैं ना, वो भी तो जीन ही हो गया है। अब बात करते हैं सिस्टोन क्या होता है। सिस्टोन वो सेगमेंट होता है डीएनए का जो कोड करता है पॉलीपेप्टाइड को। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अब आपको लग रहा होगा जीन भी वही है, सिस्टोन भी वही है, डिफरेंस क्या है इसमें, हम इसको समझते हैं यहाँ पे। जैसे अभी भी हमने यहाँ पे वो देखा, आपका कहा गया वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के देखो 3 पार्ट है, एक प्रमोटर है, एक टर्मिनेटर है और बीच में क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। तो आप सबको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि यहाँ पर जब हमारे पास आरएनए की फॉर्मेशन होती है, प्रमोटर का काम है ओनली स्टार्ट करना, टर्मिनेटर का काम है ओनली स्टॉप करना। लेकिन जो आरएनए बनता है, देखो लेकिन है ये पूरा डीएनए तो है, प्रमोटर भी डीएनए है, टर्मिनेटर भी है, डीएनए का ही पार्ट है। लेकिन जो आरएनए बनता है वो स्ट्रक्चरल जीन से ही बनता है, स्ट्रक्चरल जीन से बनता है। तो जो भी इससे आरएनए बना, आरएनए से बाद में क्या बनी, प्रोटीन बनी। तो सिस्टोन क्या होता है, सिस्टोन वो पार्ट होता है स्ट्रक्चरल जीन का जो किसको कोड करता है, जो प्रोटीन को कोड कर रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टोन। समझ आया कि नहीं आया, कि वो पार्ट जो आपका पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है। प्रमोटर और टर्मिनेटर तो नहीं करते ना वहां पे, हाँ हेल्प जरूर करते हैं कि स्टार्ट करवा रहे हैं, उसको स्टॉप करवा रहे हैं, बट प्रोटीन को बनाने वाला हमारे पास स्ट्रक्चर जीन ही होता है। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, सिस्टोन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का सेगमेंट है जो किसको कोड कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है। तो स्ट्रक्चरल जीन, प्लीज ध्यान रखना, सिस्टोन किसका पार्ट है, स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट है। तो ये बोल रहा है कि जो स्ट्रक्चरल जीन है इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, उसको इस सिस्टोन की पार्टी के हम उसको क्या बोलते हैं, उसको मोनोसिस्टोनिक भी बोलते हैं और उसको पॉलीसिस्टोनिक भी बोलते हैं, जो हमें कहाँ पे नजर आती है, प्रोकैरियोट एंड बैक्टीरिया के अंदर नजर आती है। एंड मोनोसिस्टोन प्रेजेंट होता है यूकैरियोट के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टोन क्या है,
डीएनए का पार्ट है जो किसको कोड करता है। यहाँ पे मैंने इसको समराइज कर दिया है कि सिस्टोन क्या है, सेगमेंट है डीएनए का जो किसको कोड कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड को। अब स्ट्रक्चरल जीन जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर वो दो टाइप की होती है, मतलब सिस्टोन के दो पार्ट हैं। सिस्टोन हमारा मोनोसिस्टोनिक हो सकता है और ये आपका पॉलीसिस्टोनिक हो सकता है। मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट के अंदर देखने को मिलता है और इसको हम स्प्लिट जीन्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर अभी जस्ट समझ लो इसको, मतलब एक बार रीड कर लेती हूँ, ऐसे समझ तो नहीं आएगा, जब हम यूकैरियोट के अंदर मैकेनिज्म करेंगे ना ट्रांसक्रिप्शन का तब आपको समझ आएगा। तो होता क्या है कि जो हमारे पास यूकैरियोट होते हैं उसमें जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं ना, कोडिंग सीक्वेंस को ही बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस और इन्हीं को बोलते हैं एक्सोन। तीन नाम है, कोडिंग सीक्वेंस, एक्सप्रेस सीक्वेंस, एक्सोन। अब प्लीज ध्यान रखना, कोडिंग स्ट्रैंड अलग है, कोडिंग सीक्वेंस अलग है। कोडिंग स्ट्रैंड किसी काम का नहीं है, जो हमने कहा कि वो किसी को कोड नहीं कर रहा है, बट कोडिंग सीक्वेंस ही प्रोटीन को कोड करते हैं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? कोडिंग सीक्वेंस आरएनए का पार्ट होता है, इसको भी ध्यान रखना। कोडिंग सीक्वेंस आरएनए का पार्ट है बट कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए का पार्ट है। मिक्स तो नहीं कर रही हो रही चीजें? तो मोनोसिस्टोनिक हमें यूकैरियोट के अंदर देखने को मिलता है। जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस सीक्वेंस बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, उनको इंटरप्ट करता है इंटरॉन और इंटरॉन को बोलते हैं इंटरवीनिंग सीक्वेंस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो, अभी बाद में जाके समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में, वासु सीरियसली आपको मेरी स्क्रीन ब्लैक नजर आ रही है कब से? दो मिनट से? नहीं वासु, असीमता आपको भी ब्लैक नजर आ रही है? तो यहाँ पे सेकंड है पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। तो ये हमें पी से पॉली है और पी से ही प्रोकैरियोटिक, ये हमें प्रोकैरियोट के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई भी स्प्लिट जीन्स नहीं होती है। अभी जो भी स्प्लिट जीन्स है नहीं है, ये आपको सारी बातें बाद में ही जाकर समझ में आएगी। अभी आपको कुछ भी ये बातें समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है, कि ये सारी चीजें क्या होती है। जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे ना इसके अंदर, यूकैरियोट के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि जब थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, जब इनिशियली आरएनए बनता है ना, जैसे कोई इनिशियली आरएनए बना है, इसके पास देखो दो तरीके के सीक्वेंस होते हैं। एक होता है एक्सोन और एक होते हैं इंटरॉन। एक्सोन ही काम के हैं, एक्सोन ही प्रोटीन बनाते हैं। इंटरॉन तो बस ओनली काम बिगाड़ने का काम करते हैं, बीच में आ गए हैं, बट ये किसी प्रोटीन को नहीं बनाते हैं, इसीलिए हमें सारे इंटरॉन को रिमूव करना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं हम आपका मोनोसिस्टोनिक, इसी को बोलते हैं स्प्लिट जीन्स, मतलब बीच में हमें इसको स्प्लिट करके रिमूव करना पड़ता है। ये कल ही करेंगे क्योंकि ये तो काफी लंबा है, काफी लंबा जाएगा अभी। तो आज हम इतना ही करेंगे, आपको समझ में आ गया? अगर सिस्टोन वाला पार्ट नहीं क्लियर हुआ है कोई बात नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गया, बाकी जो भी पोर्शन हमने किया है वो क्लियर हो गया आपको? क्योंकि भी आरएनए के टाइप्स भी करने हैं। उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, बैक्टीरिया के अंदर से हमने कर ही लिया है। जो ये वाला हमने डायग्राम किया है ना, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन इक्वलाई, ये ट्रांसक्रिप्शन आपका प्रोकैरियोट के अंदर ही है। बस हमने थ्योरी रीड नहीं की है, बट बाकी तो कंटेंट हुई है। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन के लिए प्रमोटर और टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेटर काम करता है। इलोंगेशन में होता है स्ट्रक्चर जीन ट्रांसक्राइब होता है, बट तीनों चीजें सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से करवा रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। ओनली सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इन केस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब इक्वलाई और प्रोकैरियोट एक ही बात है, ठीक है। यूकैरियोट में ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आज इतना ही पोर्शन करेंगे, बाकी पोर्शन कल करेंगे आपका।